नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को देखने वाले हैं ये है बदले गए नाम 2023 के अंदर फरवरी मंथ तक हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। आज यानी कि अगर मैं बात करूँ 15 फरवरी की हम बात कर रहे हैं, 14 फरवरी की हम बात कर रहे हैं, तो आज तक जितने भी नाम बदले गए हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और ये वीडियो के अंदर मैं 65 जो आपके क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स पे ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लाता रहूं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शेयर करें ना करें लेकिन लाइक तो आप कर ही सकते हैं। आप एक स्टूडेंट है तो मैं आपको कुछ ज़्यादा फोर्स करूंगा नहीं कि आप वीडियो को शेयर करिए। पहला प्रश्न है, हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है और ये दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? दोस्तों, ये कर दिया गया है एम पॉक्स, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। मंकी पॉक्स इसका नाम WHO ने एम पॉक्स कर दिया है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी? दोस्तों, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है विशाखापट्टनम, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आप लोगों के लिए डेली 4 क्लासेस आती हैं, सुबह 6 बजे, 10 बजे साइंस की, 2 बजे जीके की और 9 बजे टॉपिक वाइज जीके की। अगर आप ये सारी की सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो पर मैं सिर्फ एक लाइक की उम्मीद आपसे कर रहा हूं। कमेंट करिएगा कि अगर आपको कोई न्यू टॉपिक जिस पे आपको वीडियो बनवाना है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि TRS का नाम बदलकर क्या रख दिया है? दोस्तों, ये रख दिया है भारत राष्ट्र समिति, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम यानी कि PMKKK योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों, ये कर दिया गया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने का फैसला लिया है? दोस्तों, ये लिया है महाराष्ट्र की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? दोस्तों, ये रखा गया है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? दोस्तों, इसका नाम बदलकर इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन सेंटर रख दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन दिल्ली का नाम बदलकर क्या नाम रखने की घोषणा करी है? दोस्तों, ये रखने की घोषणा करी है कर्तव्य पथ, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों, इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में नुसंतारा को चुना गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी वैसे तो जकार्ता थी यहाँ पर, और अभी न्यू सातारा बनाई गई है यहाँ पर, जो कि बोर्नियो द्वीप के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदलकर अस्ताना कर दिया है? दोस्तों, कजाकिस्तान ने अपनी
कैपिटल का नाम बदलकर अस्ताना फिर से कर दिया है, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्रमशः क्या रख दिया गया है? दोस्तों ये रखा गया है संभाजी नगर और धाराशिव, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखने का ऐलान किया गया है? दोस्तों ये किया गया है ईडन गार्डन स्टेडियम के अंदर जो एक स्टैंड है यहाँ पर, इसका नाम क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया गया है? दोस्तों डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर कर दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। कोशिश ये भी करेगा कि आप हर एक प्रश्न का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में भी कर सके। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? दोस्तों ये सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी कि बीबीबी इसका नाम बदलकर क्या रखा है? दोस्तों ये रखा है FSIB। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, FSIB का फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ पर, तो याद रखना फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ये इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेगी। अच्छा, BBB इसकी स्थापना 2016 को आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों तुर्की देश का नाम बदलकर तुर्की कर दिया गया है, जहां पर अभी काफी भयंकर अर्थक्वेक भी आया है, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों शहीद भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों ये रखा गया है CDS जनरल विपिन रावत के नाम पर, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित किबुथु मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर देश के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया? दोस्तों ये रखा गया है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? दोस्तों ये रखा गया है टेंटिया भील रेलवे स्टेशन, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों MP में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है इसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? दोस्तों ये रखा है सुषमा स्वराज भवन, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों ये रखा गया है सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों ये रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है?
दोस्तों ये रखा गया है शिक्षा मंत्रालय, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जहाज रानी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? दोस्तों इनका नाम बदलकर बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइजेस का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? दोस्तों ये रख दिया गया है भारी उद्योग मंत्रालय, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है ये देश के प्रधानमंत्री जो हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न का जो नाम बदलकर यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम पर कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत 1991 टू 1992 के अंदर की गई थी और सबसे पहला खेल रत्न जो है ये विश्वनाथ आनंद को 1992 में दिया गया था। दोस्तों ये सबसे बड़ा खेल रत्न है। टेनिस के फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों टेनिस के फेड कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप कर दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने टेनिस में दिए जाने वाले फेड कप का नाम बदलकर बिली जीनी किंग कप रख दिया गया है। दोस्तों इस कप का नाम अमेरिका के जो महान महिला टेनिस खिलाड़ी हैं उनके नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों आप सभी को पता है बलवीर सिंह सीनियर, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम के नाम पर रखा गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोटेरा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? दोस्तों इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। फेसबुक का नया नाम क्या रख दिया गया है? दोस्तों फेसबुक जो है इसका नया नाम मेटा कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? दोस्तों फेसबुक ने लिब्रा करेंसी को लॉन्च किया था जो कि क्रिप्टो करेंसी थी, इसका नाम डाइन के नाम पर रख दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली की सरकार के द्वारा हरिजन शब्द पर पाबंदी लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा करी है? दोस्तों ये घोषणा करी है डॉक्टर अंबेडकर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरिजन शब्द को हटाकर डॉक्टर अंबेडकर ये यहां पर यूज किया जाएगा आने वाले समय में। अगला प्रश्न है किस देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है? दोस्तों ये किया है ऑस्ट्रेलिया की द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एयरलाइन कंपनी गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों गो एयर का नाम बदलकर गो फर्स्ट, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या कर दिया गया है? दोस्तों अफगानिस्तान का जो नया नाम है ISI के द्वारा यहाँ पर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि AIAE कर दिया है, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में चेनानी नासेरी सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल यहां पर इसका नाम कर दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा।
हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम RS पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की है? दोस्तों ये करी है महाराष्ट्र के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया नाम टीवी चैनल लॉन्च किया है? दोस्तों ये है संसद टीवी, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया है? दोस्तों ये किया गया है औरंग नेशनल पार्क, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों ये किया गया है राजा शंकर विश्वविद्यालय, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? दोस्तों ये रखा गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन, यानी कि केवड़िया रेलवे स्टेशन अब एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। बी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट हैरियट, इसका नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। माउंट हैरियट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। किस शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रख दिया गया है? दोस्तों ये है वोकरला, यानी कि वोरकला। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान यानी कि NRTI का नाम क्या कर दिया गया है? दोस्तों ये किया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा करी है? दोस्तों ये है ए गुजरात सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? दोस्तों ये है PM पोषण योजना, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मियाबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? दोस्तों राजस्थान की मियाबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर होल्ट, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में जो मियाबाड़ा रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर महेश नगर होल्ट कर दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्किम के जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों ये नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम पर रखा गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेना खेल संस्थान पुणे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों ये रखा गया है नीरज चोपड़ा के नाम पर, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। हिसार हवाई अड्डे हरियाणा का जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये हरियाणा में हिसार जो है हवाई अड्डा ये हरियाणा में है और इसका नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नाम पर कर दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों ये है काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों ये रखा गया है सुंदर भारत, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर
रामगंगा नेशनल पार्क, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। दोस्तों शिवपुरी का नाम बदलकर कांडलेश्वर धाम कर दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। दोस्तों दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेश संचार निगम लिमिटेड का नया नाम क्या होगा। दोस्तों ये होगा टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, यानी कि TCL। ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। जो आप सभी को पता है दोस्तों, ये एक रिफाइंड ऑयल की कंपनी है और इसका नाम बदलकर पतंजलि फ्रूट्स लिमिटेड, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया है। दोस्तों ये किया है अटल सुरंग, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों ये किया गया है यहाँ पर BADLAV बदलव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की देवयानी जिले के तोलिया अफगान गांव का नाम बदलकर क्या हो गया है। दोस्तों ये है टेलिया शुक्ल, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश की नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। दोस्तों ये है चोरी चोरा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे 66 प्रश्न जिसमें हमने बदले हुए नामों के ऊपर चर्चा की है। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी न्यू टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।